नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात की, यात्राओं की, आरोप प्रत्यारोप की और कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर चल रहे सियासी सुरों की। मध्य प्रदेश में अगले 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तैयारी जोर पर है। उधर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही यात्राओं का दौर भी जारी है। अब जहां भाजपा सरकार तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं सरकार को घेरने का प्लान भी कांग्रेस ने बनाया है। इसी क्रम में कांग्रेस की भी कल से जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस ने एक थीम सॉन्ग जारी किया है। लेकिन कांग्रेस के इस थीम सॉन्ग चलो चलो ने एमपी की राजनीति में नया रुख ले लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस थीम सॉन्ग को पाकिस्तान से जोड़ दिया है। आरोप लगाया कि पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी का गाना चुराया गया है और एमपी कांग्रेस के चलो चलो कांग्रेस के सॉन्ग चलो बना दिया। अब कांग्रेस के सॉन्ग को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर भाजपा कांग्रेस लगा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इससे किसको कितना सियासी लाभ होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के थीम सॉन्ग पर विवाद खड़ा हो गया है। चलो चलो कांग्रेस के संग चलो थीम सॉन्ग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इसे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थीम सॉन्ग से चुराया है। एमपी बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया और लिखा, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम फिर सामने आया है। कांग्रेस की चोरी की आदत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? कांग्रेस इसका जवाब दे। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चचा जान दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि यात्रा का थीम सॉन्ग चलो चलो भी उन्होंने पाकिस्तान से ले लिया। गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि चलो चलो में पहले 28 विधायक चले गए, फिर सरकार चली गई, फिर कांग्रेस की साख चली गई और अब जनता प्रदेश से कांग्रेस को चला कर देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाले जा रही है और इस सॉन्ग के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। कांग्रेस के जन आक्रोश की 7 यात्राएं प्रदेश भर में करीब 15 दिन तक होंगी और 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इस दौरान सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता को गुमराह करने और डराने की राजनीति से जनता को सावधान किया जाएगा। तो अब जन आक्रोश यात्रा है, इसके शुरू होने से पहले सॉन्ग भी सामने आया और अब उस पर सियासत भी। तो वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं ऑलरेडी चल रही है। बीजेपी नेता और सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस गाने का इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थीम सॉन्ग से चुराया। तो वहीं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्ती का रंग चढ़ा हुआ है। आतंकियों और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। तो इधर कांग्रेस ने भी भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया, लेकिन राजनीति की ये चाशनी जनमानस पर कितना प्रभाव डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में यात्रा और सॉन्ग की इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। सॉन्ग चुनावी, थीम सियासी है, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो चलो। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है। वो देखिए, ये इनको थीम नहीं चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस में, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी,
ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। अब देखिए, कांग्रेस तो हर समय पाकिस्तान परस्ती की ही बात करती है। कांग्रेस पर पाकिस्तान का रंग चढ़ा है। जिसके मन में जो विचार होते हैं वही स्वर में परिलक्षित होते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देना ये कांग्रेस की फितरत है। गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, आज उन्होंने एक अजूबा आरोप उस कांग्रेस पार्टी पर लगाया है कि हमने अपने थीम सॉन्ग को पाकिस्तान से चुराया है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री जी आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो सपने में आज भी आपको दिखाई देती हैं, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिया था। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां आपके प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान के मेहमान बनकर बिरयानी खाने पहुंचते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस से नेता बृजभूषण नाथ जी, बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी, आप नेता परमिंदर कौर जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी, 2 विंडो में हमने अभी एक गाना आपको सुनाया था जिसमें एक पहला पाकिस्तान जो थी उसकी पार्टी, इमरान खान की पार्टी, उसका गाना उसमें सुनाई दे रहा था। दूसरा जो अभी आप लोग ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया उसका गाना सुनाई दे रहा था। ऐसे अगर एक झलक में देखें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो दोनों की जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो दोनों सेम है और बीजेपी इसको लेकर आरोप भी लगा रही है कि आपने पाकिस्तान से इस गाने को चुराया और देखने से ऐसा लगता भी है शायद। वो तो भागीरथ जी गनीमत है। ये गृह मंत्री ये नहीं बोले कि सॉन्ग गाने वाले भी पाकिस्तान से बुलाए थे कांग्रेस ने। इनका बस नहीं चलता कि कांग्रेस से इतनी दहशत में है ये लोग, और ख़ास तौर पे उन लोगों से दहशत में है कि इंडिया बना लिया हमने, हम भारत बनाएंगे। सही दहशत इस बात की है कि इस देश के 42 करोड़ वोट एक तरफ हुए जा रहे हैं और 18 करोड़ वोट एक तरफ हुए जा रहे हैं। अपनी हालत सुधारने के लिए ये इस कुछ तो भी शुगुफा छोड़ते रहते हैं। अगर गृह मंत्री जी ये करें कि हमने, अगर चाचा जान जिसको दिग्विजय सिंह जी को चाचा जान बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री हैं और जब कहीं अकेले में मिलते हैं तो पैर पड़ते हैं गृह मंत्री जी, और यहाँ जनता को गुमराह करने के लिए आप चाचा जान कह रहे हो। तो चाचा जान, आप गृह मंत्री हो तो चाचा जान पे एक FIR करा दो कि पाकिस्तान से चुराया है और पाकिस्तान ने अपने आपको कंप्लेंट करी है कि साहब हमारा की चुरा लिया है, तब तो समझ में आए। ये सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान ने इनको एक काम पे लगा के रखा है कि कुछ भी बोलो, बकबक करो, करते रहो, जम के करो, बाकी पूरी व्यवस्था मैं देख लूँगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी के पास काम तो बचा नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश में इतने लड़कियां का अपहरण हो गया है, उसको देख रहे कर नहीं पा रहे, तो चाचा जान करके, हिंदू मुसलमान कर करके इस चक्कर में इनने दलित को भगा दिया, इनने आदिवासियों को दूर कर दिया, इनने पिछड़े वर्ग को दूर कर दिया। मुसलमान तो इनके साथ थे ही नहीं पार्टी में। इस भारत का मुसलमान से लेके दलित, पिछड़ा वर्ग और सनातनी धर्म के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर इसी प्रकार की राजनीति करते रहे तो इस देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा, क्रिश्चियन आदिवासी का बंटवारा, पिछड़े वर्ग और दलित का बंटवारा, क्या नरेंद्र मोदी जी केवल गुजरात राज्य को ही अपना भारत देश समझ के रखेंगे? केवल इस भारत में गुमराह करने के लिए पूरे गुजरात की कंपनियों ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया है। पैसा वो कमा रहे हैं, रोड के ठेके उनके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वो बना रहे हैं, और केवल नरोत्तम मिश्रा जी ताली और छाती बजा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई बचा नहीं है, और ये मुद्दा ही नहीं है। भागीरथ जी, सही मुद्दा तो मध्य प्रदेश में ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में कितने विकास कार्य किए। जो यात्रा निकाल रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। ठीक है, आप मुद्दे की बात करें, इसी पर मैं भी मुद्दे की बात जी। कर लेता हूं। दुर्गेश केसवानी जी, मुद्दे पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? भाई गाने वाले यहीं के, म्यूजिक कंपोजर भारतीय, उसमें जो दिखाया जा रहा है वो भारत की जगह दिखाई जा रही है, फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान से चुरा लिया गया। मुद्दे पर बात कीजिए ना, कहां गाना से चुरा लिया पाकिस्तान से, हर चीज आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्यों बीच में ले आते हैं? हालांकि जब बिहार में चुनाव हो रहा था कुछ साल पहले,
बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, आपने वहां पर भी बिहार को शामिल किया था कि अगर बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और उसका असर क्या हुआ, नुकसान हुआ था आप लोग को, कहीं ना कहीं हार का देखना पड़ा था। फिर पाकिस्तान लेकर आ गए आप इस बीच। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। परमिंदर कौर जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा जिस तरह से कांग्रेस का थीम सॉन्ग अभी लॉन्च हुआ है जन आक्रोश यात्रा को लेकर, और बीजेपी ने आरोप लगाए कि यह सॉन्ग पाकिस्तान से चुराया गया है? बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब अभी हमने G20 होस्ट की और हम बहुत गर्वान्वित महसूस किए कि हमने इतना अच्छा किया, वहां उसका मोटो क्या था G20 का? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। फिर एक पड़ोसी देश से इतनी नफरत और इतनी परहेज क्यों? जब हम ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं तो हमें लगता है ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट से पहले नेशनल ट्रस्ट डेफिसिट की बात करनी चाहिए। पहले भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, वार्ता हुई, बातें होती हैं, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अगर मान लीजिए, मैं तो इस मुद्दे पे जाना भी नहीं चाहती कि उन्होंने वो गाना चुराया कि नहीं चुराया, पर मैं ये कहती हूँ अगर लिया भी हो, मान लिया जाए, तो ये कोई मुद्दा होना चाहिए। भाजपा आज की डेट में मुद्दों की तलाश में है। कोई ऐसा रामबाण मिल जाए जो जनता तक पहुंच जाए और जनता उनकी बात सुन ले। पर सच्चाई तो यह है कि जनता अब अपना मन बना चुकी है। जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा कह रही है एमपी के मन में मोदी, हम कह रहे हैं एमपी के मन में गरीबी, एमपी के मन में परिवर्तन, एमपी के मन में बेरोजगारी। तो ये मुद्दे उठाना मुझे लगता है बहुत ही समय व्यर्थ करने की बात है। अब जनता अपना हक चाहती है और उनके लिए अभी ये समय वो बोल रही है साडा हक ऐसे रख, और कोई दूसरे मुद्दे की वो बात करना नहीं चाह रही। क्या आप लोग का थीम सॉन्ग इसी पर आने वाले क्या, सड्डा हक इत्ते रख? मुझे लगता है बहुत सही सटीक रहेगा अगर बोला जाए। हमारा जनता का हक उनको मिलना चाहिए। बहुत उनको भरमा लिया हमने सोशल मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर। चेक कर लीजिएगा कहीं कहीं से चुराया तो नहीं है क्या गाना ये, नहीं तो बीजेपी फिर आरोप लगाई। दुर्गेश जी, आखिर भाई क्यों अगर कोई गाना अगर मध्य प्रदेश में बना है और मध्य प्रदेश की जगह उसमें दिखाए जा रहे हैं और गाने वाले भी मध्य प्रदेश के या भारत के हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से चुराया गया? मुद्दों पर बात कीजिए ना, कहां से गाना चुराया? ऐसे तो भारत में ऐसे कितने सारे गाने हैं जो दुनिया के कई देशों से चुराए गए, फिर उस पर क्या बात होगी? जो मुद्दों की बात उस पर कीजिए। कहां लेके जा रहे हैं? चाचा जान शुरुआत कर रहे हैं, पाकिस्तान शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में जब चुनाव हुआ था पाकिस्तान आप लेकर आए थे, आप हार गए थे, याद है? आप भूल गए क्या कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो? दुर्गेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। कांग्रेस जो गाना लेके आई है सिंग सॉन्ग चलो चलो, वो इसलिए उनका पाकिस्तान प्रेम की तरफ जा रहा है, वरना हम तो राजनीति विकास की करते हैं। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि 2003 में जो बंटाधार प्रदेश मिला था और आज प्रदेश की जो हालत है, निश्चित रूप से वह एक परिवर्तन है जो हमने किया है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। अब मैं विषय पे आ जाऊं आपके, जो आप जिस विषय पे आज डिबेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रेम है, पाकिस्तानी प्रेम है, वो निश्चित रूप से इस गाने के जारी करने के बाद उजागर हुआ है। और हम तो बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आ रहे हैं, ये वहीं पे बात कर रहे हैं आपके जो कांग्रेस के नेता हैं। ये सॉन्ग चलो चलो जो सॉन्ग लेके आए हैं, क्यों पाकिस्तान की थीम पे? इससे पहले आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी ने रावलपिंडी के 3-4 साल पहले राजस्थान में गाना लेकर आए थे आप लोग, वो भी इसी थीम पर था, चलो चलो। नहीं, हमने चुराया नहीं था ना। आप बनाएंगे तो चुराया नहीं, लेकिन थीम तो वही थी, चलो चलो। नहीं, हमारी थीम, फिर तो उन्होंने हमारी थीम भी चुराने का काम किया है। नहीं तो मतलब पहले पाकिस्तान से आपने चुराया, फिर आपसे कांग्रेस ने चुराया। नहीं, हमने कहीं हम कभी चुराने का काम नहीं करते। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो वो आक्रोश यात्रा, हम अगर कोई काम करते आप तो चलो हमारी चलो की बात करें, वो गाना मैंने सुना है राजस्थान में, जो गाना जब आपने रिलीज किया था कुछ साल पहले, वो भी यही था, चलो चलो। यहाँ तो भागीरथ जी आप बात कर लीजिए पूरी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको याद दिला दूं आपको, आ जान दीजिए पूरी। मैंने सोचा थोड़ा आपको याद दिला मेरी बात तो आ जान दीजिए आप पूरी भैया। मैं सुन रहा हूँ आपको बड़े धैर्यपूर्वक, इतनी देर से मैं आप ही को सुन रहा था सब चीजों में। ठीक है, मेरी भी बात आ जान दीजिए, नाराज होके मत रहिए आप मुझसे। मेरा ऐसा मानना है कि रावलपिंडी का ब्रिज, वहां पे भोपाल का ब्रिज बताने की दिग्विजय सिंह जी को क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो हमने नहीं कहा था ना उनको।
ये कांग्रेस इसी तरह के गफलत वाले काम करना चाहती है। और अब थीम सॉन्ग में भी चलो चलो जो लेके आए हैं, ये चलो चलो का मतलब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी स्पष्ट समझा दिया कि आप चलो चलो बोले गए तो आपके 28 विधायक चले गए, आप चलो चलो बोलते गए तो आपके 4 उपचुनाव चले गए, आप चलो चलो कहते गए तो नगर निगम नगरीय निकाय में आप पराजित हो गए। अब कितना चलो चलो? अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को चलो चलो करने वाली है। इस जनता ने मन बना लिया है कि इस कांग्रेस को निश्चित रूप से, और जनता का जो जन आशीर्वाद हमें जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से मिल रहा है, हम निश्चित रूप से उससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। हम जनता के बीच में हैं, हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहते हैं। यही कारण है कि हमें जन आशीर्वाद यात्राओं में हमें जनता आशीर्वाद दे रही है। ठीक है। हाँ, लेकिन राजस्थान में जो गाना रिलीज किया था उसको लेकर आपने ज्यादा कुछ कहा नहीं। रमेश शर्मा सर, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इसका कुछ चुनाव में असर होगा कि भाई ये गाना यहाँ से चुरा लिया, पाकिस्तान से चुरा लिया, या पाकिस्तान से जोड़ देना कांग्रेस को? क्या इसका असर आपको लगता है वाकई, या फिर ये व्यर्थ है बयानबाजी, इसकी आवश्यकता नहीं है? राजनीतिक दल वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस तरह के कार्यक्रम वो उनके अब कार्यकर्ता नहीं बनाते। एक ज़माने में उनके कार्यकर्ता बनाते थे, आजकल किसी न किसी इवेंट कंपनी को देते हैं और वो नेट पर से एक अच्छी धुन निकालते हैं और अच्छी धुन निकाल करके किसी नेता को समझाते हैं और वो धुन आ जाती है। तो इसी तरीके से ये धुन आ गई होगी। और जहाँ तक संगीत का मामला है, संगीत को हर देश का व्यक्ति एक दूसरे से चुराता ही है। और पाकिस्तान ने कितने सारे गीत थे जो भारत के उन्होंने उठाए थे और भारत की संगीत के आधार पर उन्होंने बनाए, या हमारे यहाँ कितने ऐसे गीत थे जो हमने पश्चिम के संगीत के आधार पर बनाए और उसका संगीत चला। तो ये सारा का सारा चलता ही रहता है। तो लेकिन कुल मिलाकर के इन दोनों, जो मैंने अपने चैनल पर भी कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो पिछले चुनावों से थोड़ा सा अलग चुनाव है। अब तक हम कोशिश करते थे, ये राजनीतिक दल कोशिश करते थे कि एक एक सीट का चुनाव लड़े। इस बार एक एक वोट का चुनाव होगा और एक एक वोट के चुनाव में 4-5 जो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ आएगी, मुद्दे भी आएंगे और कहीं ना कहीं मुद्दों के साथ साथ छवि भी आएगी। और छवि के साथ साथ एक दूसरे की छवि को किस प्रकार कमज़ोर करके हमारी छवि को ऊपर कर सके, ये भी बहस आएगी। तो मैं समझता हूँ उसी आधार पर ये बात है। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति थी, इस परिस्थिति में कांग्रेस को सावधानी बरतना था। जिस तरीके से सनातन की आवाज़ चल रही है, जिस तरीके से इंडिया की आवाज़ चल रही है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस थोड़ा सा सावधानीपूर्वक कदम उठाती तो मैं समझता हूँ ये अनावश्यक विवाद ना होता। जी ठीक है। श्रीवास्तव सर, क्या वाकई यहाँ पर सावधानी बरतनी थी कांग्रेस को? क्योंकि थीम सॉन्ग बना रहे हैं, थीम सॉन्ग अगर कहीं से अगर उसकी म्यूजिक चुराई जाएगी तो कहीं ना कहीं ये फिर इस पर विवाद तो होता ही है। चाहे बॉलीवुड के कोई गाने, उसमें भी कोई विवाद हो जाता है कि भैया ये गाना यहाँ से चुराया गया। तो कांग्रेस को क्या वाकई यहाँ पर सावधानी बरतनी थी? हमें लगता भागीरथ जी, किसी भी तरह से कितनी भी सावधानी कांग्रेस बरत ले, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कुछ मामले तो पकड़ लेती है जिसको लेकर के एक मुद्दा बना लेती है। जहाँ तक थीम सॉन्ग का सवाल है, हमें नहीं लगता कि कोई देश में जो आज की डेट में जो राजनीति हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली बात होती है। तो इससे थोड़ा अलग हट के सोचना चाहिए। मुद्दे दूसरे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों पर आमना सामना होना चाहिए। बट ये थीम सॉन्ग को लेकर के कि इस पार्टी ने यहाँ से पाकिस्तान से चुराया, अब आप देखिए पिछले चुनाव में देखिए, आप देखेंगे गुजरात में जो चुनाव हुआ वहाँ भी पाकिस्तान आ गया। कहीं भी मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कोशिश करती कि कांग्रेस को कहीं न कहीं से पड़ोसी देश पाकिस्तान से जोड़े या टुकड़े टुकड़े आपने देखा हो गैंग से जोड़ ले। और ये अक्सर उनके एक ट्रैप भी हो जाती है कांग्रेस, कुछ न कुछ ऐसे बयान बीच में आ जाते हैं जिसको लेकर के उनको मौका मिल जाता है। तो ये जो सॉन्ग है ये हो सकता है कि इनको मौका मिल जाए, लेकिन इसकी कोई सियासी मायने इसके नहीं है। आप सिर्फ हो हल्ला कर सकते हैं, इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो सॉन्ग आपने सुनाया है, अब धुन लिए कि भाषा लिए सारी चीज़ें हैं, अब ये तो कहीं न कहीं पर कॉपी हो ही जाता है। शब्द थोड़े बदल जाएंगे, शब्द तो वही रहेंगे, उनको कहीं न कहीं पर आप उसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो उसको सीधे सीधे जोड़ देना, और वो इमरान खान को लेके थे, कांग्रेस को लेकर के है, तो इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान करना हमें लगता है कि आज की डेट में कोई बड़ा महत्व नहीं रखता है। फिलहाल जो अभी तो आप बयानबाजी सुनेंगे, चुनाव आते तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इस तरह के लगातार आप देखेंगे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो ये जो है कहीं न कहीं इनको मौका जो मिलता है तो
तो उसका भरपूर भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करती है। बिल्कुल मौका मिलता है। बृजभूषण नाथ जी, मौका क्यों देते हैं आप लोग? आप लोग ने जो गठबंधन था आपका यूपीए के बदले, आप लोग ने उसको इंडिया रखा, बहुत सोच समझ के रखा आपने कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और आप लोग बोल भी रहे थे कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा। तो आपको पता है कि नाम का क्या असर होता है। इतना बड़ा थीम सॉन्ग हम मध्य प्रदेश में लॉन्च करने वाले हैं, तो कुछ इस पर रिसर्च तो होनी थी, कहीं ना कहीं एक टीम होनी थी कि क्या इसको पास करना है कि नहीं करना है, इस थीम पर बनाने की नहीं बनाना, कहीं बीजेपी को मौका नहीं मिल जाए। बीजेपी को मौका मिल गया, अब पाकिस्तान लेकर आ गई इस चुनाव में। भागीरथ जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के राज्य में पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे गाना बजा जाते हैं, ढोल बजा के चले जाते हैं, और इमरान खान फ़ोन करके बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा जी को कि साहब हमारा चुरा लिया है, और फिर दुर्गेश जी बोलते हैं कि साहब वो राजस्थान में हमने बनाया था, इमरान खान ने चुरा लिया है। तो साहब ये जो खिचड़ी पक रही है, इसको मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता को चाहिए 2 वक्त की रोटी, सही वक्त पे रोजगार और अच्छी शिक्षा, जिस पे ना भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है और ना हमारे भाई दुर्गेश केसवानी जी ध्यान दे रहे हैं। सही मुद्दा मध्य प्रदेश में जब हम आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में आप पूरा डाटा चेक करिए कि शिक्षा के मामले में सबसे पीछे हम, जो मुद्दा होना चाहिए बहस का, सबसे ज़्यादा अपहरण बच्चियों के यहाँ से हुए मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा आदिवासियों पे अत्याचार हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, इस सनातनी धर्म का जो राज्य है शिवराज सिंह चौहान जी का, सबसे ज़्यादा आदिवासी पे और दलित पे अत्याचार इसी मध्य प्रदेश में। ये सब कर कौन रहा है? या पाकिस्तान के लोग आगे कर रहे हैं? दुर्गेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। परमिंदर कौर जी, हालांकि इंतजार रहेगा कि आप पार्टी का भी कोई थीम सॉन्ग आए, लेकिन जिस तरह से अभी सॉन्ग को लेकर, कांग्रेस के सॉन्ग को लेकर अभी यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, मुझे लगता है अब आप लोग भी यहाँ ध्यान रखेंगे कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जिस पर बीजेपी आरोप ना लगा दे। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर चुनाव में आता है तो अक्सर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे कुछ फायदा जरूर होता है। हालांकि कुछ चुनाव में फायदा नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब किस तरह से आप पार्टी की बात करें अपने थीम सॉन्ग को लेकर, और कांग्रेस बीजेपी की जो आशीर्वाद यात्रा चल रही है, हम बात कर लें बीजेपी की और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, इसमें आप पार्टी अपने आप को कहां देखती है और कैसे आने वाले चुनाव में थीम सॉन्ग के साथ, यात्राओं के साथ अपने आप की मजबूत स्थिति यहां पर दर्शाएगी मध्य प्रदेश में? आज हमारी रीवा में, मेरी आवाज आ रही है जी? आज रीवा में हमारी, एक मिनट में आवाज, जी जी परमिंदर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले आप। जी, आज रीवा में हमारी महारैली हुई, और जिसमें हमारे माननीय केजरीवाल जी आए, भगवंत मान जी आए, और उन्होंने वहां जो जन सैलाब उमड़ा, उसको देख के हमें ऐसा लगा कि ये, जैसे भगवंत मान जी ने भी कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है, और नेताओं को अर्श से फर्श पे बैठाना भी उनको आता है। देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, हम यहाँ धर्म को लेकर राजनीति नहीं करने आए हैं। लेकिन बीजेपी कई बार अगर पाकिस्तान की बात करे तो खालिस्तान को लेकर भी आप लोग को जोड़ती रहती है। ये तो बीजेपी का काम है। आज न धर्म खतरे में है, न देश खतरे में है बीजेपी की राजनीति। उनको समझ नहीं आता कि कैसे अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखें। तो आज हमारी जो रैली हुई उसमें हमने आदिवासियों की बात की, पेशा कानून की बात की, बेरोजगारों की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की। तो हम राजनीति में बात कर रहे हैं मुद्दों की, और आने वाले समय में हम और इस समय मुझे लगता है कांग्रेस से भी सवाल पूछना चाहिए, अगर उसने सशक्त ऑपोजिशन की रोल प्ले किया होता और इन मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया होता, तो आज भाजपा सरकार ऐसे आपको सजेशन देना चाहेंगे कि थीम सॉन्ग से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इन थीम सॉन्ग से लोग कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रचार और इस पे पूरी कैंपेन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है बृजभूषण जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है, केंद्र में आप लोग एक साथ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रमेश शर्मा सर, जिस तरह से बात करी थीम सॉन्ग को लेकर, हालांकि आप पार्टी ने कहा कि सजेशन दिया कि इसमें विचार करना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए था, वाकई ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के समय भी देखें ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने बने थे जो आज भी प्रचलित हैं, और कहीं ना कहीं वो सुन के लोगों के अंदर एक जोश पड़ता है। हम देखें बहुत सारे, चाहे भगत सिंह का गाना सुन लें हम, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे बहुत सारे गाने जिसका असर होता है। 2014 के पहले हमने महंगाई डायन खाए जात भी सुना, हमने कितना उसका असर हुआ। अब कांग्रेस ये गाना लेकर आएगी, थीम सॉन्ग लेकर आएगी, ताकि मध्य प्रदेश की जनता के जहन में एक ये गाना उतरे। लेकिन क्या बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत इस गाने का असर नहीं हो, इसलिए इसे पाकिस्तान से जोड़ के इसको बताना चाहती है ताकि इस गाने का असर यहां के जनमानस पर नहीं हो? देखिए, संगीत का असर तो
जनमानस पर तो पड़ता है और संगीत का प्रभाव ही है। आप अगर देखेंगे कितनी फिल्में आपने भी देखी होंगी, वो फिल्म की सारी स्टोरी और सारा कथानक को कई बार तो कलाकार भी भूल जाते हैं, लेकिन एक आध गाने की हमको पंक्ति हमेशा याद रहती है। तो गाने की तो संगीत व्यक्ति पर असर करता है और इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो जो लोग ध्यान और एकाग्रता कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं संगीत की ध्वनि आती है, तो संगीत प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि संगीत और गीत प्रभाव डालता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में कितने गीत आए, चाहे वो गांधी जी ने तैयार किया हो या बंकिम बाबू ने तैयार किया हो, कितने गीत आए। तो वो जो गीत हैं उससे जनमानस उज्ज्वलित तो होता है। तो इसीलिए आज़ादी के बाद चुनाव प्रचार में प्रत्येक राजनीतिक दल ने गीत बनाए। प्रभात फेरियों में गीत गाते हुए निकलते थे। तो लेकिन भारत में और पाकिस्तान में इसको आप एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें। न्यूटन का एक नियम है कि जितनी क्रिया होती है उतनी ही प्रक्रिया होती है। एक सिद्धांत है, कोई आपका कितना ही आत्मीय होगा, यदि आप नफरत करेंगे तो जितनी आत्मीयता होगी उतनी ही आप नफरत करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान की धरती पर रहने वाले लोग भी भारतीयों के वंशज हैं। वो ठीक है कि उनकी धर्म परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो सब भारतीय थे। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए जो प्रेम कई बार रहा हो, स्वतंत्र आंदोलन में लाहौर का कितना बड़ा योगदान था, पेशावर का कितना बड़ा योगदान था, तो कुल मिलाकर के जो प्रेम आज 15 अगस्त 1947 के पहले इन दोनों धरती पर रहने वालों के बीच में था, वो कहीं ना कहीं चिड़ के रूप में, प्रतिरोध के रूप में आज उत्पन्न हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान के चुनाव में आप देखेंगे तो हमेशा भारत का जिक्र आता है और इसीलिए भारत के जिक्र में अगर पाकिस्तान का जिक्र आ गया है तो वो अस्वाभाविक नहीं है, वो आना ही है, उसको जन चर्चाओं में आना है उसको। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को एक ये मुद्दा मिल गया। कितने ऐसे गीतकार हैं, जैसे इकबाल का ही नाम लूंगा। इकबाल जब भारत में थे तो उन्होंने नाम लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने गीत को थोड़ा सा बदला और कर दिया सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। तो कितने ऐसे गीतकार लेखक थे जो पहले भारतीय थे अब पाकिस्तान में हैं, और कितने ऐसे लोग थे जिनका जन्म भारत में हुआ। तो कुल मिलाकर के तो ये, लेकिन अब चूंकि अलग बंटवारा हो गया और लगातार पाकिस्तान बन जाने के बाद से भारत से वो बराबर दुश्मनी भी करता है और आतंकवादी भेजता है, तो वो जो चिढ़ है, जो प्रेम था, वो उतनी ही चिढ़ में बदल गया। इसलिए उसका आना स्वाभाविक था और इसीलिए ये गाना आया है, तो इसका विवाद होना भी स्वाभाविक है। ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, विवाद होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इतना बढ़िया गाना है। मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे गाना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहने के आपकी सहयोगी पार्टी आप पार्टी करी, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना था कि ऐसा कुछ विवाद वाला कोई गाना ना आ जाए, लेकिन अब उस पर हो चुका है विवाद है। लेकिन इस गाने में एक तरफ और इशारा करना चाहूंगा। इस गाने में अक्सर सिर्फ कमलनाथ ही दिखाई दे रहे, प्रियंका गांधी सिर्फ थोड़ी सी एक जगह दिखाई दी है जब वो नर्मदा घाट में नर्मदा आरती कर रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दे। एक तो जो आपकी सहयोगी पार्टी ने आपको सेशन दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? और क्या जो केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इतनी लंबी यात्रा निकाली, उसका असर दिखाई दिया, वो कहीं नहीं दिखाई दिया इस गाने में? भागीरथ जी, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, या प्रियंका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? कांग्रेस का झंडा उस गाने में नहीं, थीम में हमारी पहचान है कांग्रेस का झंडा। उस गाने में सुनिए ना मेरी बात, हमारा थीम है कांग्रेस का झंडा, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में पंजे के निशान और तिरंगे के झंडे को पहचान के रूप में कांग्रेस जानी जाती है। कि कोने का गांव या फलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ भी आप पूछोगे ना कि ये निशान किसका है पंजे का, तो वो आदिवासी हो, बूढ़ा हो, 99 वर्ष की महिला हो, वो बोलती है ये इंदिरा जी की कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। तो ये पहचान जो बनी है ना, इसको मिटा कोई सकता नहीं है। और आपको शायद याद होगा भागीरथ जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता था कि कांग्रेस मुक्त। तो साहब जब कांग्रेस मुक्त है तो इतनी घबराहट किस बात की है? एक सॉन्ग से इतनी घबराहट है? आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, भागीरथ जी आपको पत्रकारिता करते इतना टाइम हो गया होगा, और आने वाले टाइम इलेक्शन टाइम और देखिए, इनके मुंह से राहुल गांधी जी का दिन भर में अगर नाम ना लें, एक बार राम भगवान का नाम ना लें चल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेना जरूरी है इनको, और दूसरा पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है। बिना इनका तो राजनीति हो ही नहीं सकती। और कांग्रेस की राजनीति सनातन धर्म के अनुसार भारतवर्ष में गरीब से गरीब, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, सबसे गरीब तबका, सबसे अमीर तबका, सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा कांग्रेस की रही है। बांटने की विचारधारा जब से भारतीय जनता पार्टी का 1980 से उदय हुआ है, जब से एक ही काम है
कि पाकिस्तान दिखाते हैं पाकिस्तान। एक बार और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक मुसलमान देश है कतर, उसके बारे में दिखाया था, तो रक्षा मंत्रालय ने बयान देना पड़ा कि ये हमारा बयान नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब है आतंकवादी गतिविधि में हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये एक छोटे से देश ने ये बयान दिलवा दिया था। इनको समझना चाहिए कि इस देश में, भारत देश में सभी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी लोग, और सनातनी धर्म जो भारतीय जनता पार्टी जिसका हिंदुओं का जो ठेका लेके चलती है ना, ये मंदिर में भी एक ही बात बोलते हैं। भागीरथ जी से पूछना आप, ये बोलते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने के लिए इसी भावना के तहत तो बिन बुलाए नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, और इसी भावना के तहत 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दोस्ती की बस चलाई थी सरहद के नाम से, जो सदाए सरहद, ये अटल बिहारी वाजपेयी नाम दिया था, जो दिल्ली से लाहौर की बस चली थी। तब तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी पे उंगली उठा लेनी चाहिए कि साहब पाकिस्तान से दोस्ती क्यों कर रहे हो, ये काम तो केवल कांग्रेसियों का है, आप क्यों कर रहे हो। अगर आप भी पाकिस्तान तो आप मान रहे कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए उनका गाना आप लोग ने चुराया है? नहीं, अभी आप ही ने कह दिया कि आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैंने कहा सवाल कर जी, लूं। अभी आपने दुर्गेश भाई से पूछ लिया ना हाँ। कि राजस्थान का जो गाना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था वो पाकिस्तान के इमरान ने चुरा लिया, तो हमने तो राजस्थान का गाना ले लिया सब माने तो इनको आपत्ति किस बात की? भारत का गाना भारत में है भाई, तो आपत्ति किस बात की है? अगर बीच में पाकिस्तान ने कुछ दिन के लिए खेल कूद लिया, उसमें बड़ी आपत्ति हो रही है आपको। ये भारत में कोई भी सॉन्ग हम लोग चलाएं, और आप देखिए दक्षिण में भारत में जितने हीरो हीरोइन है, जितने फिल्में बनती है, उसकी डब होके भारत में हिंदी फिल्म बनती है, तो क्या वो नकल नहीं होती? वो तो आपको मानते ही नहीं है। आपके तो केवल गुजरात को बीजेपी का नेता मानते, कार्यकर्ता मानते, बाकी किसी को नहीं मानते वो लोग। वो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मानते हैं, हमारा एजुकेशन, हमारा शिक्षा, हमारा उद्योग और हमारा विकास, और तब जाकर होता है भारत का विकास। ये भारत में शिक्षा जब तक नहीं ठीक दोगे है, ना, लेकिन मुझे लगता है राजनीति बहुत सारी चीजें चलती है। राजनीति में धर्म भी चलता है और कास्ट भी चलती है, खासकर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान की राजनीति। संविधान में बिल्कुल नहीं चलता सर। ठीक है, भागीरथ जी, नहीं, लेकिन पता है भागीरथ जी, सबको कि संविधान में ठीक है, अपराध संविधान में माना ठीक जाता अपनी है, जगह, लेकिन अपराध। सबको पता है लोग चुनाव कैसे भागीरथ लड़ते जी, हैं। ठीक है, संविधान में अपराध ठीक है ये। श्रीवास्तव सर, क्या बीजेपी को ये सूट करता है बहुत अच्छा, और बीजेपी मौका देखती है कि जहां पर मौका हो वहां पर पाकिस्तान को लेकर आए और कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जाए, इसलिए टुकड़े टुकड़े अक्सर कहते ही हैं, और यहां पर अब कांग्रेस ने इसको मौका दे दिया है। हालांकि आप पार्टी ने कहा था कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और उस पर कुछ कहा नहीं ब्रजभूषण जी ने, लेकिन यहां पर क्या बीजेपी जानबूझ के ऐसा मौका देखती है कि पाकिस्तान को ढूंढ कर लेकर आए? अब मध्य प्रदेश की राजनीति में पाकिस्तान आ गया है, क्या इससे बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? या व्यर्थ की बहसबाजी चल रही है इस पर? भागीरथ जी, देखिए पाकिस्तान तो आ ही गया है, चुनाव में तो अब आ गया है, और दूसरी बात है कि ये थीम सॉन्ग ने और नज़दीक ला दिया है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में एक मुद्दा ये बनाएंगे कि इनका थीम सॉन्ग कहाँ का है, पाकिस्तान का। सही बात, पाकिस्तान को लेकर के पिछले कई चुनाव में इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और जिस तरह की उसकी गतिविधियां हैं, पूरा देश जो है एक तरह से नफरत करता है उनसे। जो भी आतंकवादी गतिविधियां वहां से चलती हैं उसको लेकर के आक्रोश है। लेकिन जब कोई पार्टी एक तरह से जो विपक्ष को निशाने पर लेते हुए और पाकिस्तान से जोड़ देती है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। इन चुनाव के दौरान देखें कि कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि उनको जोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है इनको, और यही कारण है कि इस थीम सॉन्ग को भी उन्हें लपेटने की कोशिश किया। अब सवाल है कि आप अभी देखिए शर्मा जी ने बिल्कुल कहा कि संगीत है, ये पूरे तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में संगीत कहीं से कहीं जाता है तो एक दूसरे को जोड़ता है, तो संगीत को इस तरह से नहीं लिया जा सकता है। उसके बोल को भी आप देखिए तो निश्चित रूप से ये लगता है चलो चलो, एक जो है अपना हिंदुस्तानी शब्द भी है और अपने देश की भाषा लगती है। तो अगर पाकिस्तान ने चला दिया होगा और उसके बाद इन्होंने चला दिया तो कोई बड़ा काम नहीं है। आपने बोला ना कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक इसी थीम पर सॉन्ग लॉन्च किया था, उसके बाद वहाँ से तहरीके इंसाफ पार्टी के इमरान। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं समय कम है, मैं दुर्गेश जी से भी कुछ बातचीत कर लूँ। दुर्गेश जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? मेरी आवाज़ जी दुर्गेश जी, जैसे हमारे श्रीवास्तव सर कह रहे थे, भाई ठीक है संगीत है, ये तो कहीं से भी पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है, और राजस्थान में आपने भी पहले चुराया था। अगर आप बोलें अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुराया तो पहले राजस्थान में भी आपने चुराया था, तो फिर इतनी समस्या क्यों हो रही है यहाँ पर आपको?
देखिए, हम चुराने वाली राजनीति करते ही नहीं है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भूषण नाथ जी हैं, अब वो तो राहुल गांधी कोई नेता नहीं मान रहा है अपना, अभी तो उन्होंने कहा राहुल प्रियंका कोई अध्यक्ष नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दिशा से भ्रमित होकर बातें करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान उनकी पाकिस्तान तक पहुंच गई, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम फिर जाग गया। ये एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं और उस विशेष वर्ग के लिए ही काम करने का काम करते हैं। अरे इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। ये चोरी के गाने चलाएं, चलो चलो करके इनका चलो चलो हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जवाब दे चुकी है और आने वाले समय में भी आप उस देश से प्रेम की बातें करने की बात कर रहे हैं जो आतंकवाद के साथ चल रहा है। आतंकवाद और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता है, या तो प्रेम होगा या फिर आतंकवाद होगा। तो वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देश है और उनसे इनकी मोहब्बत जो दिख रही है, उनकी जो सॉन्ग चुराने का काम कर रहे हैं, उनको कोई बड़ी बात नहीं लग रही, तो निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ तय करती है और ये जनता के पास तो रहने वाले लोग नहीं है। ये सॉन्ग चुराने का काम करेंगे, ये झूठ बोलने का काम करेंगे, ये फरेब करने का काम करेंगे, ये धोखा देने का काम करेंगे, ये वही काम करते जा रहे हैं साहू जी। तो ये भागीरथ जी, जनता भली बात ही समझ रही है। ये इधर उधर की बातें करके ये एलिगेशन जनता भली बात ही समझ रही है। अगर देखें अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से अनंतनाग में जो हमला हुआ है, उसमें हमारे देश के कई बड़े उच्च अधिकारी उसमें शहीद हुए हैं, कुछ जवान भी उसमें शहीद हो गए। क्या अब उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल है। अगर कभी भी अगर हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है और उसके बाद इस तरह की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर गुस्सा दिखाई देता है। तो क्या उस गुस्से को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है? और इस सॉन्ग को, क्योंकि अगर नहीं भी बोलते तभी शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझ के यहाँ पर रणनीति के साथ इस सॉन्ग को पाकिस्तान से चुराया हुआ बताया जा रहा है ताकि जो एक इमोशन है, जो एक गुस्सा है, वो गुस्सा यहाँ पर सामने आए। रमेश शर्मा जी। भागीरथ जी, एक सेकंड सिर्फ, कि बंटवारे के बाद से अलग देश बनने के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान का व्यवहार भारत के प्रति रहा, तुरंत उसने 2 महीने बाद ही कश्मीर पर आक्रमण किया, लगातार युद्ध किए और फिर आतंकवादी लगातार आ रहे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जन सामान्य में पाकिस्तान को लेकर के एक विशेष प्रकार का भाव तो है। तो वो जो भाव है, वो भाव कहीं ना कहीं जब इस तरह की कोई बात आती है तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है तो ये कहने को। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जनता के मन का, में मेरा जो अपना अनुभव है या मेरा आकलन है कि 99% मध्य प्रदेश का मतदाता ये मन बना चुका है कि उसको किसको वोट देना है। कांग्रेस को किसको कौन वोट देगा, भाजपा को कौन वोट देगा, ये दोनों ही पार्टियों को मिलकर के 99% मतदाता मन बना चुका है कि किसको नहीं देना है। केवल 1% वोट होगा जो फ्लोटिंग वोट होगा, वो राय बनाएगा, वो मतदान करने जाएगा भी कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है शायद उसी की कोशिश की जा रही है और इसलिए इस सॉन्ग पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। ठीक है, समय हमारा खत्म हो गया है। ब्रजभूषण सर, दुर्गेश जी और परविंदर कौर जी, रमेश शर्मा सर और आप श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तब इस गाने पर बवाल मच चुका है और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से अनंतनाग में हमला हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ पर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के प्रति और बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। अब मध्य प्रदेश में इस गाने के बाद इस गाने को पाकिस्तान से चुराया हुआ बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो बयान चल रहा है, ये जो इसमें अब मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे से किसको कितना फायदा होगा। क्या इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला या इसको बीजेपी से फायदा होने वाला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत में अभी ये मामला ठंडा नहीं होगा, मुझे लगता है कि चुनाव तक खींचेगा ये। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।